जोगे और भोगे दोनों भाई, जोगे जो था उसकी पत्नी जो थी उसको बड़ा अभिमान था, क्योंकि ये धनवान था जोगे, इसके पास बड़ा धन था, बहुत धन था जोगे के पास, और भोगे के पास संपत्ति नहीं थी। तो जोगे की पत्नी को बड़ा अभिमान था कि हमारे पास धन बहुत है, लेकिन दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था, स्नेह बहुत था, दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। श्राद्ध का समय जब आया तो भोगे के पास तो कुछ था नहीं कि वो श्राद्ध करे, लेकिन जोगे के पास तो बहुत कुछ था। फिर भी पत्नी ने कहा कि हम श्राद्ध करें, तो जोगे ने कहा कि तुम फालतू के प्रपंच में पड़ जाती हो, क्या होता है श्राद्ध करने से। लेकिन पत्नी को लगा कि अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो जो आस पड़ोस में रहने वाली है वो भी कहेगी कि देखो सब कुछ दिया फिर भी श्राद्ध नहीं किया, तो वाह होगी अगर श्राद्ध करूंगी। और दूसरा भाव ये भी था कि श्राद्ध के माध्यम से मैं अपने मायके वालों को भी बुला लूंगी, वो भी आएंगे तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। श्राद्ध का सुंदर समय अवसर जब आया, आप ये मत सोचिए स्वामी कि मैं अकेली परेशान हो जाऊंगी, भोगे की जो पत्नी है मैं अपनी देवरानी को भी बुला लूंगी, वो सहयोग कर देगी भोजन बनाने में। और सुंदर पकवान बनाया, तैयार हुआ, भोगे की पत्नी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, सुंदर सुंदर पकवान बना करके तैयार किए। और जब पकवान बना करके तैयार किए तो भोगे की पत्नी ने सोचा कि काम तो निपट गया, फ्री हो गई, अब ऐसा करती हूँ मुझे भी तो जाके पितरों के लिए कुछ करना होगा अपने घर पर। तो वो वहां से निकल पड़े। जोगे की पत्नी ने, जेठानी ने एक बार भी नहीं कहा कि बहन तुमने इतना काम किया तो बच्चों को भी ले आओ, पतिदेव को भी ले आओ और घर में आकर के तुम भी भोजन कर लेना। बेचारी चली गई भोगे की पत्नी। और यहाँ जैसे ही जोगे के यहाँ भोजन पकवान बनकर के तैयार हुए, पितृ जब आए भोजन करने के लिए तो देखते हैं कि सबसे पहले जोगे के ससुराल वाले भोजन पाने में लगे। श्राद्ध किया लेकिन पितरों का नाम निशान नहीं, ना आवाहन किया, ना भोजन करने के लिए कहा, ना निमंत्रण दिया, ना उनको पुकारा, और ससुराल वाले पहले ही आके भोजन पाने में लगे। पितर आए तो देख करके दुखी हो गए और लौट करके उल्टे पांव ही भोगे के यहाँ पहुंचे। तो भोगे के यहाँ तो कुछ था नहीं, केवल होम कर दिया था, एक कंडी को जला करके, एक उपले को जला करके और अग्नि में थोड़ा सा घी डाल करके आहुति दे दी, होम कर दिया थोड़ा सा। तो वही होम की राख चाट करके और पितृ वापस चले गए। आपस में सब पितृ एकत्रित हुए, जहां तहां से घूम घाम के आपस में मिल गए और सब अपनी अपनी चर्चा करने लगे, बताने लगे हमें क्या भोजन में मिला, वो कहता है तुम्हें क्या मिला भाई। सबने बताया हम क्या खा के आए, वो कहता है हम ये खा के आए। लेकिन जो जोगे भोगे के पितर थे वो कहने लगे भैया हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है कि अगर भोगे के पास कुछ होता तो हमें भरपेट भोजन मिलता, लेकिन भोगे के पास बेचारे के कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने कुछ हमें दिया नहीं। तो फिर अब क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं कि भोगे को खूब आशीर्वाद देते हैं। और भोगे को खूब आशीर्वाद दे करके पितर गए, और जैसे ही आशीर्वाद पितरों का मिला तो पितरों के आशीर्वाद से भोगे माला माल हो गया। अब तो जहां भी हाथ डालता है, जिस काम को भी करता है, उसमें सफलता ही सफलता हासिल होती है। इतना धन संपत्ति एकत्रित हो गया। और अगली वर्ष जब श्राद्ध पक्ष आया तो खूब अच्छे ढंग से आवाहन किया पितरों को और खूब भोजन कराया। और पितर फिर से एक बार आशीर्वाद दे करके गए भोगे को